सफल होने का सही तरीका। आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन यह नहीं पता होता कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। आप ऐसा तो नहीं करते कि सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप गिर सकते हो। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो आप यही गलती करते हो। आप पहले स्टेप के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा स्टेप पर पैर रखने की कोशिश करते हो, और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हो और नीचे गिर जाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे तो आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखें। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्कल को हम ध्यान में रखते हुए इस सर्कल के एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पहले सर्कल का पॉइंट है ज्ञान का होना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना है। और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये करना है, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो अपना एक लक्ष्य बनाएंगे, तो अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है, या फिर एक सिंगर बनना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। अब सवाल आता है कि आपको क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरों के चक्कर में आकर के अपना क्यों वाला आंसर निकाल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरा दोस्त ये करने जा रहा था इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्त ने मुझे यह करने को बोला है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ये चाहते हैं इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। दोस्तों, आप कभी भी स्पष्ट नहीं कर पाते कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरों के प्रेशर में आ करके इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप इसे करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस काम में मज़ा आना बंद हो जाता है और आप काम करना बंद कर देते हैं। जब भी आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करोगे क्योंकि आपको इस काम को करने से खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इसे और अच्छे से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उससे सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं सर्कल के दूसरे पॉइंट की तरफ, योग्यता। दोस्तों, आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए यदि आप योग्य ही नहीं है तो आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करोगे। इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनानी है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको मैगी बनानी है, और आपको मैगी क्यों बनानी है, क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है कि आपको इसकी योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे बनानी है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उसे बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर खुद को डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता चाहिए उतना ज़्यादा समय आपको लगता है। अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे MBBS करना है तो 4 से 5 साल लगेंगे, BE करना है तो 4 से 5 साल लगेंगे, BCom या BSc करना है तो 3 से 4 साल लगना है। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे। तो इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद इसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप कैसे करोगे और अपनी योग्यताओं को कैसे डेवलप करोगे।
तो दोस्तों ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो ये दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तीसरा स्टेप बाकी है। और जब आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और तीसरा स्टेप है हमारा इच्छा। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने की इच्छा नहीं होती। आप में मोटिव प्लस एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों उसे ही कहते हैं हम मोटिवेशन, जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप उस काम को, उस टास्क को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। थॉमस एडिसन को पता था कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, और वो बहुत समय तक कर भी रहे थे, लेकिन अपने काम में बहुत बार फेल भी हो रहे थे। और वहीं पर काम किया उनकी इच्छा शक्ति ने। यदि उनकी इच्छा शक्ति मर जाती तो कभी भी वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। और वही 3 स्टेप एक बार हम दोबारा समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और क्यों करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब ज्ञान और योग्यता के बाद आता है इच्छा, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। जो भी काम आप करोगे उस काम में आपकी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उस काम में इच्छा ही नहीं होगी, उस काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, तो आप उसमें कितना भी अपना टाइम क्यों ना दें, उससे आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों यह थे 3 पॉइंट। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें आप अपने जीवन में फॉलो करके और आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।